हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे हमारा चैप्टर दी लिटिल गर्ल। जी हाँ, मजेदार चैप्टर होने वाला है और आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाला है। एक छोटी सी बच्ची की कहानी है और वो बताते हैं कि कैसे ये छोटी सी जो बच्ची है वो अपने पापा से थोड़ा सा डरती है। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ अभी स्टार्टिंग में ही आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आपको लगेगा मैम आपने सारा क्लाइमेक्स तो हमें बता ही दिया है, अब हम चैप्टर पढ़ के क्या करें। तो लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो वन शॉट लेक्चर होने वाला है, पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमेशा की तरह मैं आपको इसके टॉप 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपने अगर कर लिए तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रेडी है सभी बच्चे? एक बार थम्स अप मुझे भेज दीजिए अगर सभी बच्चे आ गए हैं क्लास के अंदर। यस, बहुत बढ़िया। यस, वेरी नाइस। स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर्स देखते हैं। केजिया लिटिल गर्ल, केजियाज मदर एंड कीजियाज फादर। तो भाई कीजिया हमारी एक लड़की है, उसके मम्मा है और उसके पापा, ये तीन कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के जो हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। The theme of the story is the relationship between children and their parents. Important है। थीम जो है कहानी का वो क्या है? रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में? पापा मम्मी और बच्चों के बीच का रिलेशन। एंड राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड वांट्स टू टेल अस, और हमारी जो राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड वो हमें क्या बताना चाहती हैं? wants to tell us that children share a very important bond of love with their parents। कि बच्चे जो है एक बहुत ही अलग तरीके का बॉन्ड जो है वो भी प्यार का बॉन्ड जो है अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करते हैं। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने मम्मी पापा से ज्यादा किसी से प्यार करता होगा और उसे किसी से भी ज्यादा प्यार करना चाहिए अपने मम्मी पापा के अलावा। ठीक है, अगर बिल्कुल कतई खराब है तो बात अलग है, वरना तो बहुत सी बार होता है, मैंने देखा है। हंसने वाली बात नहीं है, एक्चुअल में मैं बात कर रही हूँ उस तरीके की फैमिलीज की जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतने छोटे बच्चों को नहीं देखनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। तो इसीलिए हमेशा हर किसी को सोचना चाहिए, मम्मी पापा को भी सोचना चाहिए बच्चे के बारे में और बच्चे को भी सोचना चाहिए मम्मी पापा के बारे में, बट मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस होता है बस। राइट, तो आइए ये सब बाद में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अ फिगर टू बी फियर्ड मतलब अ पर्सन टू बी फियर्ड। टू द लिटिल गर्ल के लिए ही वॉज ही मतलब उसके पापा, छोटी बच्ची के लिए उसके पापा कौन थे? एक ऐसे इंसान जिनसे वो डरती थी। एंड अवॉइडेड, और वो उसके पास जाने से अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। अब हर सुबह काम पर जाने से पहले पापा क्या करते? बेटी के कमरे में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको प्यार से, जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसको ऐसे मेरा बच्चा सोना मोना करके अच्छे से जाते। To which she responded with goodbye father, जिसका जवाब वो क्या कह के देती थी? Goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Carriage vehicle, और उसके दिल को सुकून मिलता जब पापा की गाड़ी की आवाज धीरे धीरे करके धुंधली होती जाती, कम होती जाती, धीमी होती जाती और सुनना बंद हो जाती। फेंटर एंड फेंटर डाउन दी रोड। सोचो, बेटी को पापा जा रहे हैं तो उससे सुकून मिल रहा है ना? इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। अब शाम को क्या होता? व्हेन ही केम होम, जब वो घर आए, She stood near the staircase. वो कहाँ खड़ी होती? Staircase के पास खड़ी थी। And heard his loud voice in the hall. और उसने सुनी जोर से आवाज हॉल के अंदर अपने पापा की। Bring my tea into the drawing room. और वो बोल रहे होंगे, यार मेरी चाय है ना ड्राइंग रूम में ले आना। Hasn't the paper come yet? पेपर नहीं आया क्या अभी तक? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. अब वो उसकी माँ को कहता है, गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर, देखना मेरा पेपर बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला दो। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर
if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. अब मम्मी ना केजिया को बुलाती है, If you are a good girl, केजिया अगर आप अच्छी बच्ची हो तुम नीचे आ सकती हो and take off father's boots, और पापा के जूते उतार सकती हो, लेके जा सकती हो, I mean. Slowly the girl would slip down the stairs. धीरे धीरे लड़की क्या करती, सीढ़ियों से नीचे आती, more slowly still across the hall, और धीरे हॉल से होकर, and push open the drawing room door, और धीरे धीरे करके ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती. By that time he had his spectacles on. तब तक पापा अपने चश्मे वश्मे लगा लेते and looked at her over them, और उनसे ही उसको ऐसे देख रहे होते. In a way that was terrifying to the little girl. और इस तरीके से जिससे उस बच्ची को डर लग रहा था उन्हें देख के. समझे, उनके वो ऐसे चश्मा लगा के ऐसे देख रहे होंगे उसे ऊपर ऊपर से, तो उसको डर लग रहा है ऐसे देख रहे. तो Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. बोलते हैं केजिया ये लो ये जूते निकालो और इन्हें बाहर रख कर आओ. Have you been a good girl today? आज तुम अच्छी बच्ची बनकर रही? I don't know, father. मुझे नहीं पता पापा. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब वो कहते हैं अगर तू ऐसे ही हकलाएगी don't know, तो तेरी मम्मा को तेरे को डॉक्टर के लिए जाना पड़ेगा. किसके लिए जाना पड़ेगा? यस. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, तो पापा उसके क्या करते हैं, यहां पर उसके स्टाइल को कॉपी करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई देख, ठीक है, अगर तू ऐसे ही बोलेगी तो शायद तेरी मम्मा को तुझे डॉक्टर के लिए जाना पड़े. She never stuttered with other people. कभी भी वो दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी. स्टार्टर मतलब स्टैमर करना, ठीक है. With other people had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. अब given it up मतलब stopped doing it, कि भाई दूसरे लोगों के साथ तो उसने लगभग बंद ही कर दिया था, दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी, पर वो अपने पापा के सामने जरूर हकलाती थी, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही होती थी कि वो सारे वर्ड्स को प्रॉपर्ली बोले. अब वो इतना ज्यादा कॉन्शियस होती थी, वो फ्री होके नहीं बोल रही होती थी, उसे डर लग रहा होता था, तो डर की वजह से वो हकलाती थी. यस, हाँ जी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्राई कर रही है, ज्यादा केयरफुल है, ठीक है, कि वो ना हकलाए. यस, very good. What's the matter? What are you looking so wretched about? अभी wretched about मतलब होता है unhappy. तो उसके पापा को उसकी शक्ल देख के ऐसे लग रहा है कि भाई क्या हो गया है, तो क्यों इतनी उदास लग रही है, कुछ हुआ है? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. वैसे है कितना अजीब सा, मतलब ये इस तरीके की बातें कौन करता है? हाँ, इस तरीके की बातें कौन करता है? वो उसकी मम्मा को यूजुअली एडवाइस किया करते थे हैप्पी दिखने के लिए. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? हाँ, तो अब वो क्या करते थे, वो उसे कंपेयर करते हैं, उसके लुक्स को कंपेयर करते हैं एक ऐसे इंसान के साथ जो सुसाइड करने वाला होता है. हाँ बिल्कुल, ही यूज्ड टू कंपेयर हर लुक्स, उसके लुक्स को कंपेयर करते थे, ठीक है, और वो बोलते थे कि भाई आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मैं आशा करता हूं कि तुमने इस बच्चे को सिखाया है नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड. कौन अपने पापा को, कौन बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे बोलता है कि भाई ये सुसाइड करने वाली है क्या, इतनी ज्यादा उदास लग रही है, इस टाइप से. तो वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम ये भी बोल सकते हैं. और कहीं ना कहीं वो उसकी माँ को ये बोला करते थे कि खुश रहा करो, खुश दिखो. तो फिर वो उसकी बेटी को भी कह रहे हैं कि तू इसको सिखा सकती है ना, मैंने तेरे को बताया हुआ है ना खुश रहना है, तो ये तेरी तरह सुसाइड ना करने के उस पे आ जाए. तो वो एक तरीके से मतलब कई सारे कॉन्टेक्स्ट जो है वो निकाले गए हैं इसके अंदर, बट बेसिकली इसका मतलब जो है वो ये निकल कर आ रहा है कि वो इसे ये कह रहा है कि ये उतनी उदास क्यों है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सुसाइड कर लेगी. ठीक है, तो ये अजीब सी बात है एक छोटी सी बच्ची को बोलना एक फादर की तरफ से. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. और फिर वो उसको बोलते हैं कि ये लो, ये कप लेकर जाओ.
वो बैक टू दी टेबल कि भाई ये जो टी वाला कप है, ये जो चाय का कप है, ये वापस से लेकर जाओ. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth. वो बहुत बड़ा था. उसके हाथ, उसकी neck, especially his mouth, खास तौर पे उसका मुंह. When he yawned, जब वो उबासी लेता था. Thinking about him alone was like thinking about a giant. करिए उसके बारे में सोचना ना किसी विराट आदमी के बारे में सोचने जैसा, जैसे राक्षस के बारे में, giant के बारे में. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अभी संडे की दोपहर को दादी माँ ने क्या किया, उसको नीचे भेजा कि जा मम्मी पापा के साथ जाके आराम से बात कर. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन वो छोटी बच्ची हमेशा देखती कि मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी और पापा बढ़िया फैल के सोफे पे सो रहे होते थे. His handkerchief on his face, रुमाल उनका उनके चेहरे पर होता था. His feet on one of the best cushions, और उनके पैर जो है बढ़िया गद्देदार कुशंस के ऊपर रखे होते थे. Sleeping soundly and snoring, और बड़े आराम से सो रहे होते हैं, स्नोरिंग खर्राटे ले रहे होते हैं. तो वो जब भी जाती थी यही सीन होता था. ठीक है, इट्स लाइक दैट कि वो जब भी जाती तो ये मम्मी ऐसे पढ़ रही होती थी और पापा ऐसे बढ़िया अपने कुशन पे पैर रख के और सो रहे होते थे. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. अब वो जाके वहां पर स्टोव कह रही हूँ, स्टोव पर नहीं बेटे, स्टूल पर. हाँ भाई हाँ, वो स्टूल पर जाके बैठ जाती थी. ग्रेवली मतलब होता है बहुत ही सीरियसली और सैड तरीके से वो उसको देखती थी. जब तक वो उठ नहीं जाता, अंगड़ाई नहीं तोड़ रहा होता और उससे टाइम नहीं पूछता, फिर उसको देखता. डोंट स्टेयर सो केजिया, और वो कहता मेरे को ऐसे मत घूरो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. बोले एक दो तुम बिल्कुल ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, उल्लू की तरह मुझे मत घूरो केजिया. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Ab one day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. अभी उसकी दादी माँ यहाँ पर क्या कह रही है? हाँ, तो उसकी दादी माँ कह रही है भाई एक दिन केजिया kept indoors with a cold, मतलब घर में ही थी वो क्योंकि उसको जुकाम हो गया था. हाँ, तो उसको घर के बाहर जाने का परमिशन नहीं था, इसीलिए उसने उसको बोला दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते तुम्हारे पापा का जन्मदिन है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और उसने उसको बोला कि तुम्हें एक पिन कुशन बनाना चाहिए. हाँ, और उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, एक येलो सिल्क का कपड़ा यूज जो है तुम्हें करना चाहिए. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. भाई बहुत मेहनत की उस लड़की ने. हाँ, बहुत मेहनत करके उस लड़की ने क्या किया, बहुत एफर्ट्स लगा के उस लड़की ने वो बनाया विद द डबल कॉटन के साथ. द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, 3 साइड उसने स्टिच की. बट व्हाट टू फिल इट विद, अब उसको चौथी साइड स्टिच नहीं की क्योंकि उसमें कुछ भरना था कुशन के लिए. That was the question. यही सवाल था. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom. अभी grandmother बाहर गार्डन में थी और वो मम्मी के कमरे में कुछ ढूंढ रही थी. To look for scraps. Scraps मतलब छोटे छोटे pieces, क्लोथ के, कपड़े के या कोई भी ऐसी चीज जो वेस्ट मटेरियल वो उसके अंदर भर सके. Yes. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. अब उसने देखा बेड टेबल के पास एक बहुत सारी जो शीट्स हैं पेपर की वो रखी हुई हैं. Tore them into tiny pieces. उसने उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया. And stuffed her case, और अपने उसने कुशन को वो सारे पेपर से भर दिया. Sewed up the 4th side, और जो चौथी साइड उसने खुली छोड़ी थी ना, वो चौथी साइड भी उसने सिल दिया. अब ना जाने भगवान जाने कौन से पेपर थे वो. That night there was a hue and cry in the house. भाई उस दिन घर में, मतलब उस दिन घर में जोर जोर से हल्ला बोल, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शाउटिंग चल रही है. ह्यू एंड क्राई मतलब शाउटिंग, एंग्री प्रोटेस्ट, गुस्सा हो रहे हैं. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड. पापा ने एक स्पीच लिखी थी पोर्ट अथॉरिटी में, उनको देनी थी वो, और
वो ही बेड के पास रखी थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे ढूंढ लिए गए, सर्वेंट से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फिर मम्मी केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो पूछते, बेटा मुझे ऐसा लगता है तूने देखे क्या, कोई पेपर रखे थे क्या? हाँ, टेबल पे साइड में रूम में। Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. कह रही, हाँ मम्मा, मैंने वो सरप्राइज देना था ना पापा को, मैंने सारे फाड़ दिए। What? Screamed the mother. मम्मी बोली, क्या? Come straight down to the dining room this instant. बोली, चल नीचे ड्राइंग रूम में चल, जल्दी चल डाइनिंग रूम में। And she was dragged down to where father was pacing to and fro. और उसे घसीट के लेकर आई वो वहाँ पे जहाँ पे पापा गुस्सा कर रहे थे, आगे पीछे डोल रहे थे, हाथ पीछे थे उनके, और वो गुस्से में थे वहाँ पर कि कहाँ गए। Well, he said sharply. बहुत चिल्लाते उन्होंने बोला well. फिर मदर ने बोला, he stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. उसने बोला, नहीं, मैंने नहीं किया। Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. अब सोचो, एक तो वो बेचारी बच्ची कितना ज्यादा ऑलरेडी डरती है, कितना ज्यादा डरती है, बताओ। हाँ बढ़िया। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। अब डैम थिंग पता है क्या है? वो जो उस बच्ची ने कुशन बनाया था ना, वो सरप्राइज, वो मंगा लेता है कि ले क्या बनाया इसने, ऐसा क्या कर दिया। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और उसको बोलती है, इसको ले जाके सुला दे जल्दी से। हाँ, बोले लेके जाओ इसको, इसके कमरे में लेके जाओ और इसे सुला दे, मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, सुला दे। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो रो रही है, crying too much to explain, मतलब seriously crying too much to explain continuously. इतना हम बता भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा वो बेचारी बच्ची रो रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो इतना रो रही थी कि उसने ये सब क्यों किया है ना, क्यों उसने वो सारे कागज फाड़े, रीजन क्या था उसके पीछे, ये तो उसने बताया ही नहीं किसी को अभी तक। यस, सो वो अपने बेड पर लेटी हुई है, लाइट्स जो है वो धीमी है, मतलब शाम की एज एन ऑलमोस्ट बंद है, और वो कुछ पैटर्न बना रही है फ्लोर पर। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। ओ गॉड, मुझे अब डर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को नहीं पढ़ाना है। फिर पापा आए कमरे में विद अ रूलर इन हिज हैंड, हाथ में स्केल लेके। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और वो बोलते हैं, आज जो तूने किया है ना, उसके लिए तुझे मार पड़ेगी, बहुत गलत किया तूने। ओ नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। और बोलती, नहीं पापा प्लीज मुझे मत मारो। और वो अपने बेड के वहां पे छुप जाती है, बेडशीट के अंदर। ही पुल्ड देम असाइड, वो बेडशीट हटा देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, सीधी बैठ, and hold out your hands, और बाहर हाथ दिखाओ अपने। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. एक बार में ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि किस चीज को हाथ लगाना है, किस चीज को नहीं लगाना है। जो चीज तुम्हारी नहीं है तुमने उसे हाथ क्यों लगाया? But it was for your birthday. फिर वो बोलती, पर पापा मैंने तो ये आपके बर्थडे के लिए बनाया था। Down came the ruler on her little pink palms. हो गया भाई। यस, और उसके पापा ने उसको हाथ पर उस रूलर से मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, बहुत घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट के चुप वगैरह करवाया और रॉकिंग चेयर पे ऐसे करके सुलाया उसको। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वो बच्ची जो थी वो बिल्कुल एकदम चिपक गई उनकी सॉफ्ट बॉडी के। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड। भगवान ने पापा क्यों बनाए? मम्मी भी पागल थी उसकी, क्यों गई? जब उसको पता है उसका बाप इतना बेकार है तो उसे लेके क्यों गई उसके बाप के पास? कुछ बहाना लगा के मना कर देती जब उसे पता था कि वो पीटेगा। Here is a clean hanky darling, blow your nose। वो उसको एक साफ हैंकी देती है, कहती है लो अपनी नाक साफ करो। Go to sleep, और सोने जाओ। Pet
यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। अब उसको बोलती है सुबह तक तो इस सब के बारे में भूल जाएगी। यस, क्या भगवान ने बाप को मारने के लिए बनाया है बच्चों को? तो इस तरीके के सवाल जब उसने पूछे तो वो दिखता है कि भाई वो कितनी ज्यादा हर्ट थी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पापा को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की पर वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने नहीं सुना। But the child never forgot. पर बच्चा कभी नहीं भूला। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back. अगली बार जब भी वो उसे देखती, फटाफट से अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती। And a red color flew into her cheeks. और डर के मारे लाल हो जाते थे उसके गाल। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father, with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. अब देखो डिफरेंस देखना। मैकडॉनल्ड्स उनके बाजू में रहते थे और उनके 5 बच्चे थे, और जब वो उन्हें अपने फेंस होता है घर के चारों तरफ, उस फेंस के उसमें से देखती थी, गैप में से, तो एक छोटी सी बच्ची, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग, वो छोटी सी बच्ची हमारी उन्हें खेलते हुए देखती थी। टैग इवनिंग में एक तरीके का गेम होता है, ठीक है, पकड़ने का, एक दूसरे को पकड़ते हैं, पकड़म पकड़ाई टाइप का। द फादर विद द बेबी माओ, पापा अपनी बेटी माओ के साथ, ऑन हिज शोल्डर, कंधों पे, और 2 छोटी छोटी बेटियां उसके कोट पर लटकी हुई, और वो गोल 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 घूम के खेल रहे होते थे और हंस रहे होते थे। सोचो उसे कैसा लग रहा होगा। वंस शी सॉ द बॉयज turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time. Yes, तो यहां पर अभी आप देख सकते हो टर्न ऑन होज। हाँ, टर्न होज का मतलब होता है बेटा वो जो गार्डन में पानी छिड़कने के लिए नहीं लगाए होते हैं। हाँ, तो हम जैसे पाइप वगैरह डल रखा होता है पानी छिड़कने के लिए, तो वो बेसिकली उसने क्या किया, वो पाइप को हम ऐसे कर दिया, स्प्रे कर दिया, और वो फिर वहां पे घूम घूम के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो हंस रहे हैं जोर जोर से। यस, स्प्रे वाटर ऑन हिम। कैसा लगता होगा उस बेचारी बच्ची को, है ना? यस, चलो। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तब उसने ये डिसाइड किया या उसने समझा कि अलग अलग तरीके के पापा होते हैं। Suddenly one day, एक दिन अचानक से mother became ill, मम्मा बीमार हो गई, and she and grandmother went to hospital, और वो और उसकी माँ जो है हॉस्पिटल गए। The little girl was left alone in the house with Alice, और वो जो छोटी बच्ची थी एलिस के साथ घर में अकेले छोड़ दी गई। ठीक है, तो दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो ठीक था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन एलिस जब उसको क्या करने लगा, सुलाने लगा, तो कहीं ना एलिस जब उसे सुलाने लगी तो वो एकदम से बहुत ज्यादा डर गई। क्यों डर गई? तो ये यहाँ फेंस के गेट से देख रही है बाकी लोगों को खेलते हुए। What I'll do if I have a nightmare? बोले अगर मुझे एक बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूं? She asked, उसने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets wet. It all gets whispery. अब वो बोलती है I often have nightmares. मुझे अक्सर nightmares आते हैं, बुरे सपने आते हैं, and then उसके बाद दादी माँ मुझे ले जाती है अपने बेड पर, क्योंकि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, और मैं It all gets whispery. Whispery का मतलब बता सकता है कोई? हाँ, उसे ऐसा लगता है कोई फुसफुसा रहा है, उसे डर लगता है। यस, कि कोई थोड़ी देर आवाज में उससे बात कर रहा है। You just go to sleep, child, said Alice. Alice ने बोला सो जा मेरे बच्चे, सो जा। Pulling off her socks, उसके सॉक्स उतारती है, and don't you scream and wake your poor pa. और चिल्लाना मत, बेचारे पापा कहीं उठ जाए। पुअर पा है वो, पागल। But the same old nightmare came, पर वो ही बुरा सपना आता है उसे। The butcher with a knife and a rope, कि एक कसाई,
एक नाइफ और एक रोप के साथ, who came nearer and nearer, जो उसके पास ही पास आ रहा है, smiling that dreadful smile, और वो ही हंसी हंस रहा है एकदम डरावनी, while she could not move, जब वो हिल नहीं पा रही है, वो डर की वजह से अकड़ गई है, could only stand still, crying out, grandma grandma, कुछ नहीं कर पा रही है, और वो एक जगह मतलब जाम हो गई है डर की वजह से, और वो सिर्फ दादी दादी चिल्ला रही है. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और वो उठी कांपते हुए, उसने देखा पापा को अपने बगल में, a candle is in hand, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी. What's the matter? He said. बोले क्या है, क्या क्या हो गया है? What's wrong? Oh, a butcher, a knife, I want granny. कह रही है एक butcher था, एक knife था, मुझे दादी चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. उन्होंने वो मोमबत्ती बुझाई, घुटनों पर बैठे, and caught up the child in his arms, और उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया. Carrying her along the passage to the big bedroom, और उसको गलियारे से लेकर बेडरूम में ले गए. A newspaper was on the bed. बेड पर एक न्यूज़पेपर था. He put away the newspaper. न्यूज़पेपर उन्होंने साइड में किया. Then carefully tucked up the child. Tucked up का मतलब क्या होता है? Covered up nicely in a bed. उसको अच्छे से चद्दर उठाया. He lay down beside her. उसके बाजू में सोए. Half asleep still. अभी भी आधी कच्ची नींद थी. Still with the butcher's smile all about her it seemed. और वो उसके चेहरे पर दिख सकता था वो. राइट, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. उसको अभी भी वो स्माइल दिख रही थी, और वो बहुत बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और उसको वो डर लग रहा है, दिख रहा है उसके चेहरे पर, और वो धीरे धीरे सरक कर पापा के पास आती है. स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म. अपना जो सर है उसके हाथ के नीचे ऐसे घुसा देती है. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को ऐसे टाइटली पकड़ के उनके पास ऐसे सो जाती है. Then the dark did not matter, she lay still. और फिर अंधेरा था या उजाला था, फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से सो गई. Rub your feet against my legs and get them warm, said father. पापा ने बोला कि अपने पैर मेरे पैरों के साथ ऐसे रगड़ ले, गर्म हो जाएंगे. ठीक है. Tired out, he slept before the little girl. अभी क्योंकि थके हुए थे बहुत ज्यादा, तो वो उसके सोने से पहले ही सो गए. A funny feeling came over her. अब एक अजीब सी फीलिंग आई उसको. बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं है, आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखरेख करने के लिए तो कोई नहीं है. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. कह रहे पापा ना दादी माँ जैसे सॉफ्ट तो नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है, ये ऐसे सख्त सख्त अच्छे लग रहे हैं. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. फिर वो सोचती है कि हर रोज वो बहुत थक जाते हैं, है ना, और वो रोज मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग. शी स्टियर्ड सडनली एंड साइड. ओ गॉड, जो भी चीज है, यस, आप देख रहे हो कि किस तरीके से बदल गई वो. हाँ बेटे, वेरी बढ़िया. ठीक है. तो अब क्या हुआ, उसने बोला बेचारे पापा हर रोज काम से आते हैं, कितना थक जाते हैं, रोज मिस्टर मैकडोनल्ड्स कैसे बनेंगे वो. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग. बोले उन्होंने इतना कुछ लिखा था, मैंने वो सब कुछ फाड़ दिया, तो उन्हें गुस्सा आ गया होगा. शी स्टर्ड सडनली एंड साइड. स्टर्ड सडनली का मतलब क्या है, बोलो. वो थोड़ा सा हिली, यस, और उसने एक गहरी सांस ली. यस. व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर. अनदर ड्रीम. वो कहते क्या हो गया, फिर से सपना देखा. Oh, said the little girl. कह रही है my head's on your heart. मेरा सर आपके दिल पर है. I can hear it going. मुझे धक धक सुनाई दे रही है. What a big heart you have got, father dear. कितना बड़ा दिल है पापा आपका. देखा आपने कैसे एक छोटे से पिता के जेस्चर ने पूरा सीन ही बदल दिया. स्टार्टिंग में आपको क्या लगा, कितना बुरा बाप है, कैसे मार रहा है, क्या रीजन है पता नहीं. पीटते थे, हम भी खूब पिटे ना अपने मम्मी पापा से. जब हमें मम्मी पापा बहुत बुरे लगते थे ना,
हमारी गलतियों पे डांटते थे, मारते थे, हम कुछ खिंडा देते थे तो थप्पड़ 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 चट्टू पड़ते थे ना, हमें बुरा लगता था ना। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे नफरत करने लगे। तो बस वही बता रहे कि वो हमसे प्यार भी उतना ही करते हैं, नफरत वगैरह नहीं करते हैं। हर एक पिता अलग होता है, हर एक पिता का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो बताओ, मैं पानी पी लेती हूँ। कोई भी डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम क्या करते हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी कहानी थी ना। चलो Why was Kezia afraid of her father? अब हमारी केजिया जो है अपने पापा से क्यों डरती थी, रीजन क्या था? केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ अ फादर बिकॉज ही यूज टू टॉक टू हर हार्शली, क्योंकि पहली बात उसके पापा उससे अच्छे से प्यार से बात नहीं करते थे। दूसरा, ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स, दूसरा उनको आदत थी उसकी गलतियां पकड़ने की। ठीक है, तुम ये क्यों कर रही हो, ये गलत है, ये सही। तरीका तो देखो पापा का ठीक नहीं था इतने छोटे बच्चे से डील करने का, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नफरत करते हैं। तो ठीक है यार, बच्चा भी छोटा है, वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो समझे उन सब चीज़ों को। Who were the people in Kezia's family? केजिया की फैमिली में कितने लोग थे? Kezia's family had her grandmother, mother and father. ठीक है? What was Kezia's father's routine before going to office, after coming back from office on Sunday? So तीनों टाइम का बताना है हमें कि रूटीन क्या था केजिया के पापा का। देखो, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस ही यूज्ड टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, तो वो उसको कैजुअली किस करके जाते थे। ही आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से वापस आने पर क्या रूटीन था? ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, कि वो न्यूज़पेपर और चाय मांगते थे ऑफिस से आने के बाद। उसके बाद संडेज को उनका क्या रूटीन था? ही वुड टेक रेस्ट, आराम करते थे। ही वुड एंजॉय साउंड स्लीप ऑन दी सोफा, सोफा पे पड़े रह के मस्त आराम किया करते थे। तो यही उनका रूटीन था। In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? किन तरीकों से जो केजिया की ग्रैंडमदर है वो एनकरेज करती है उसको टू गेट टू नो हर फादर बेटर, कि तू जा अपने पापा से बात कर, थोड़ा सा हंस बोल, है ना, भेजती हैं उसको स्पेशली। केजिया's grandmother sent her to her father's room. केजिया की ग्रैंडमदर उसको पापा के कमरे में भेजती है कि जा बैठ के बात कर, मस्ती कर। Besides, she asked her to make a gift of a pin cushion. और वो ही उसको बोलती है कि तेरे पापा के लिए कुशन बना बढ़िया सा, राइट, ऑन हर फादर्स बर्थडे, तेरे पापा के बर्थडे के लिए। बट बेचारे का सारा प्लान ही खराब हो गया और ज्यादा मार पड़ गई उसको। Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing him. अब वो केजिया ने जितने भी एफर्ट किए थे वो किए किस लिए थे? अपने पापा को खुश करने के लिए। पर हुआ क्या? उसके पापा और ज्यादा गुस्सा हो गए। हाउ डिड दिस हैपन? आखिरकार ये कैसे हुआ? तो देखिए, केजिया यूज टू बी अफ्रेड ऑफ हर फादर, वो अपने पापा से डरती थी बिकॉज क्योंकि हर फादर टॉक्ड टू हर हार्शली। नंबर वन, उसके पापा उससे अच्छे से बात नहीं करते थे। वन डे हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर टू मेक अ पिन कुशन। एक दिन उसकी ग्रैंडमदर ने क्या बोला कि तू एक पिन कुशन बना टू गिफ्ट हिम ऑन हिज बर्थडे, उनके बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट करने के लिए, विच वॉज अप्रोचिंग, जो आ रहा था कुछ ही दिनों में। केजिया टुक इट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज हिम, और केजिया को लगा ये तो पापा को खुश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये कर लेती हूँ। बेचारे को मार खानी पड़ी। सो शी स्टिच्ड कॉटन क्लोथ 3 sides एंड लुक्ड फॉर द थिंग्स। तो उसने उस कॉटन क्लोथ को 3 तरफ से स्टिच कर लिया और एक तरफ खाली छोड़ रखा था, अभी खुला था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामान डालना था कुछ कुछ। फॉर द थिंग्स दैट कुड बी स्टफ्ड इनटू द स्टिच क्लोथ। Soon she found out many sheets of paper. अब उसने देखे बहुत सारे sheets of paper बेड के पास में रखे हैं। Actually they contained her father's speech for the port authority. अब एक्चुअल में उसके अंदर स्पीच थी उसके पापा की port authority के लिए। She tore them into pieces and stuffed her case. उसने उसको पीसेस में तोड़ दिया, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, एंड स्टफ्ड हर केस, और उस क्वेश्चन को पूरा भर दिया उससे। One day when her father looked for the papers, he did not find them. एक दिन जब पापा वो पेपर्स ढूंढ रहे थे तो उन्हें वो पेपर्स नहीं मिले। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, he came to know, उन्हें पता चला that कि केजिया had
torn them into pieces, कि केजिया ने उनको क्या किया है, छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया है, टू मेक अ पिन कुशन, एक पिन कुशन बनाने के लिए. He got infuriated and beat her with a ruler. वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको एक स्केल से मारते भी हैं. Thus her efforts to please her father, इसीलिए उसके जो efforts थे अपने पापा को खुश करने के, resulted in displeasing him very much. उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो और ज्यादा कहीं ना कहीं उन्हें डिस्प्लीज कर देती है, दुखी कर देती है. खुश तो कर नहीं पाई, दुखी कर दिया ज्यादा. राइट. Kezia decides that there are different kinds of fathers. Kezia ये डिसाइड करती है कि अलग अलग तरीके के पापा होते हैं. What kind of father was Mr. McDonald? Mr. McDonald किस तरीके के पापा थे? And how was he different from Kezia's father? बताइए. और वो केजिया के पापा से किस प्रकार अलग थे? तो देखो, इन केजिया's ओपिनियन, केजिया के ओपिनियन में her father was very harsh. उसके पापा तो बहुत ही बेकार थे भाई, बहुत गुस्सैल थे. He did not talk to her affectionately, कभी भी affectionately प्यार से बात नहीं करते थे उससे. But rather he used to speak to her stringently. उससे बहुत ज्यादा गुस्से में, हार्श तरीके से बात करते थे. So she avoided him, इसीलिए वो उनसे दूर रहना चाहती थी. She did not want to be in front of him, वो उनके सामने नहीं जाना चाहती थी, because क्योंकि she was afraid of him, उनसे डरती थी, हकलाती भी थी, है ना. Moreover, her father never spent time with her, और इसके अलावा उसके पापा ने भी कभी भी उसके साथ जो है टाइम नहीं बिताया जो उन्हें बिताना चाहिए, ऑब्वियसली. तभी तो बच्चे को पता चलेगा. मैकडोनल्ड फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हर हाउस. अब उसके बाजू वाले घर में जो उनके पड़ोसी थे ना, उसका बाप बिल्कुल अलग था. One evening she saw him playing tag with his children. अब एक दिन उसने उसके पापा को देखा बात करते हुए अपने बच्चों से, ठीक है, और खेलते हुए देखा टैग अपने बच्चों के साथ. A baby was on his shoulder, मैग उसके शोल्डर पे था और दो छोटी छोटी लड़कियां उसके कोट पॉकेट्स पे लटकी हुई थी. They were laughing, और वो हंस रहे थे. Also she saw some boys turn the hose on McDonald, और जो लड़के थे वो पापा के ऊपर स्प्रे से पानी छिड़क रहे थे और वो हंस रहे हैं चारों तरफ. एंड वो उसके पापा उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. शी फाउंड देम फील फ्रेंडली विद देयर फादर. तो वो देखते हैं कि यार ये कितने फ्रेंडली हैं अपने पापा के साथ, है ना. सो शी विश्ड इफ हर फादर वर लाइक देम, और वो फिर विश करती है कि काश मेरे पापा भी मैकडोनल्ड अंकल जैसे होते, काश वो मेरे साथ भी ऐसे खेलते, प्यार से बात करते, है ना. तो बच्चा तो है, बच्चा तो ये सब चीज़ें सोचेगा, ये अच्छा लगता है उसको. तो प्यार मोहब्बत किसको पसंद नहीं होती भाई, सबको पसंद होती है ना. कौन नहीं चाहता कि कोई उनसे प्यार करे, कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके पापा जो है वो उससे प्यार करे, अफेक्शन दिखाएं, है ना. सब चाहते हैं. चलो लास्ट क्वेश्चन है ये. हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी. अब कैसे केजिया जो है वो देखने लगती है अपने पापा को एक इंसान के तौर पे. पहले तो वो उसे दानव के तौर पे देखती थी, है ना. हु नीड्स हर सिंपैथी, जिसे उसकी सिंपैथी की जरूरत है. देखो, वन नाइट, एक रात, केजिया हैड अ नाइटमेयर. केजिया को एक नाइटमेयर, बुरा सपना आया, विच मेड हर टू टेरिफाइड, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई. शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, और वो जोर जोर से डर की वजह से रो रही थी. When she woke up, जब वो उठी, she found her father beside her bed. उसने अपने पापा को पाया अपने बेड के बगल में, ठीक है, with a candle in his hand, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी. He asked her what the matter was, और फिर उसने उनसे पूछा कि क्या मैटर है. Right? When he came to know about her nightmare, और जब पापा को उसके बुरे सपने के बारे में पता चला, he blew out the candle. उन्होंने क्या किया, कैंडल बुझा दिया, bent down, नीचे झुके, and caught up the child in his arm, और उठा लिया बच्ची को अपनी गोद में. Yes, he carried her to the big bedroom, उसको वो बड़े बेडरूम तक ले गए. He laid her on the bed and pulled the covers up around her. बेड पर उसको सुलाया और जो भी चद्दर वगैरह होती है उससे उसको ढका. Apart from this, he lay down beside her, और इसके अलावा उसके बगल में जाकर भी वो सो गए. After some time, थोड़े समय बाद, Still half asleep, अभी भी कच्ची कच्ची नींद में, she crept close him, वो धीरे धीरे सरक कर उसके पास आई. Snuggled her head under his arm, उनके हाथ के नीचे अपना सर घुसा लिया. And held tightly to his shirt, और जोर से उनकी शर्ट को पकड़ लिया, ऐसे करके ऐसे सो गई वो वहां पर. Now she felt comfortable, और अब उसको comfortable feel हो रहा था, डर नहीं लग रहा था. Her father told her to rub her feet against his legs and get them warm,
और उसके पापा ने बोला अपने पैर मेरे पैरों को ऐसे ऐसे कर लो, गर्म हो जाएंगे। Now Kezia realized that her father was not as harsh as she thought. तो बच्चे को यही होता है, अगर बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना कर दो, डांट दो, तो पापा उसके लिए बुरे हो जाते हैं, अगर आप उसको प्यार कर दो तो पापा अच्छे हो जाते हैं, ऐसा होता है। So she realized that her father had to work all day long. और फिर सोचती सारा दिन पापा को बाहर काम करना पड़ता है, and got so tired that he could not play with her. फिर वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो उनके साथ खेल नहीं सकते। She realized that her father wanted her to understand his compulsion. और उसे ये एहसास होता है, सोचो आप, उसे ये एहसास होता है कि उसके जो पापा हैं वो चाहते हैं कि वो उसकी मजबूरी समझें। भाई ठीक है, तू सारा दिन काम करता है, घर पे आके प्यार से बात तो कर सकता है ना, हाँ, घर पे आके प्यार से बात तो कर सकता है, चिल्लाना कहाँ ज़रूरी होता है। एट बॉटम ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। वो ये बस सोचते हैं कि अंदर ही अंदर ऐसा नहीं है, मेरे पापा जो है बहुत ही अच्छे इंसान है। और इस तरीके से हमारी जो लड़की है वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। यस, किसने लिखी है ये? कैथरीन मैन्सफील्ड ने। वेरी गुड। चलो पूछो, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। ठीक है, फिर ये था हमारा आज का क्लास, वन शॉट लेक्चर एक तरीके से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई डाउट अगर अभी भी है तो आप पूछ सकते हो बेटा, आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ भी चीज़ अगर आपको पूछनी है आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो अच्छे से आंसर्स नहीं लिख पाओगे। समरी पढ़ के जाते हैं हम एग्जाम्स के लिए और हम सोचते हैं हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।